जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। तो आइए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बिल्कुल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रेशियो किसे कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, रेशियो किसे कहते हैं? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्या यदि a बराबर 150 और b बराबर दिया है आपको 250, तो a/b क्या होगा? इस टू का मतलब रेशियो। बिल्कुल, a बराबर देखिए a/b दिया है, a बराबर 150 और b बराबर 250 और a b हमसे पूछा जा रहा है। रेशियो में हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को काटेंगे। एक ही नंबर से कटता है तो काटिए, नहीं तो नहीं। बिल्कुल देखिए, 0 से 0 कट जाएगा और 15 क्या चीज कटेगा? 15 3 से 3 बचे 15, लेकिन 3 से 25 कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम नहीं काटेंगे इसको। 5 से 5 तिहाई 15 और 5 से 5 बचे 25। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 3:5 जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 3:5, सेकेंड नंबर ऑप्शन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 60, b बराबर 80 और c बराबर 90, तो a/b/c क्या होगा? a/b देखिए, a बराबर क्या दिया हुआ है? 60, b बराबर 80 और c बराबर 90 और हमसे पूछा जा रहा है a, b और c। a, b और c बिल्कुल, तो इसमें से क्या 0 0 0, तीनों में से 0 कट गया। अब क्या हम एक ही नंबर से इन तीनों नंबर को काट सकते हैं? तो देखिए, 2 से काटेंगे तो केवल 6 और 8 कटेगा, 3 से काटेंगे तो केवल 9 कटेगा, 6 भी कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा। तो हमारा रेशियो क्या होगा? a बराबर 6, b बराबर 8 और c 9 है यहाँ पे इस टू, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल, तो समझ गए होंगे। हम एक नंबर से कटता, कोई एक नंबर से तो काट देते, नहीं कट रहा है, 0 केवल कटा, 0 को काटे और हमारा आंसर क्या हो गया? 6:8:9। तो शायद इसको आप समझ गए होंगे। बने रहिए, एग्जाम वाला भी क्वेश्चन आएगा, बस आप थोड़ा थोड़ा सीखिए। आइए क्वेश्चन क्या है, सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि a/b बराबर 4:3 तथा b/c बराबर 4:5, तो ABC का रेशियो क्या होगा? बताइए। a/b बराबर 4:3 और b/c बराबर 5:4:5, तो ABC a/b/c क्या होगा? बिल्कुल, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? AB देखिए, हम एक मेथड है वो पहले सीख लेते हैं। देखिए, a, b और c आसानी से निकालिए। a हमें कितना दिया हुआ है? 4, b हमें कितना दिया हुआ है? 3, b फिर कितना दिया हुआ है? 4, c कितना दिया हुआ है? 5। बस करना कुछ नहीं है, जिसके जगह बगल में जगह खाली है उसी को चिपका देना है। 3 के जगह में जगह खाली था, 3 के बगल में जगह खाली था, तो 3 को लिख देंगे। यहाँ पे 4 के बगल में जगह खाली है, 4 के साइड में जगह खाली है, तो 4 को लिख देंगे। उसके बाद इसका क्या करेंगे? गुना। 4 5 तिहाई कितना होता है? 15, 4 तिहाई कितना होता है? 12 और 4 चौका कितना होता है? 16। तो हमारा आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हमको इतना क्या गुना करने का जरूरत है? हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए, क्या है ऑप्शन वाला मेथड? जैसे हमें आंसर क्या मिला? 16, 12 और 15, और ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे 16, 12, 15, 18, 12, 16, 14, 12, 16 और 13, 12, 16। तो हम कैसे क्या करेंगे? ऑप्शन थ्रू, गो थ्रू ऑप्शन इसको बोलते हैं। देखिए, 4 चौका कितना होता है? 4 चौका 16। बिल्कुल बैठ रहा है सटीक, 4 चौका 16, और यहाँ पर नहीं बैठ रहा। देखिए, 18 को 4 से हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते, तो ये तो पहला नंबर आंसर होगा ही नहीं। अब यहाँ पर 16 को 4 से काट सकते हैं? काट सकते हैं। कितना बार में? 4 बार में। चलिए, कट गया 4 बार में 16, और क्या 4 से 12 कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा, एक ही नंबर से काटना है, कट जाएगा। अब हम यहाँ आइए बी के पास, फिर 4 से 12 3 बार में कटेगा? कटेगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा, तो नहीं काटेंगे। अब बताइए, 4 से 3 से 12 कितना बार में कटेगा? 3 से 12 मेरा कितना बार में कटेगा? 3 से 12 4 बार में, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 बार में कट रहा है, अच्छा बैठ रहा है। देखिए, 5 से नहीं कटेगा। अब 3 से 15 कितना बार में कटेगा? 3 से 15
5 बार में कटेगा तो बताइए ये बी है और सी है, यहाँ पर ए है और बी है। बिल्कुल, तो हमारा आंसर मिल रहा है 4, ए बराबर 4, बी बराबर सी, बी है यहाँ पे, सी नहीं, बी बराबर 3 और बी बराबर यहाँ 4 और सी बराबर यहाँ 5। तो बताइए आंसर हमारा होना चाहिए या नहीं। बिल्कुल बैठ रहा है, समझ में आया कि नहीं। देखिए 16, 12 और 15, 16, 12 और 15 दिया हुआ है और यहाँ पे 4:3 है, 4:3। बताइए इसको हम किस नंबर से काटे कि 4:3 आ जाए। तो आप बोलिएगा 4 से काट दो, 4 चौका काट जाएगा, 4 चौका 16, फिर 4 तिहाई 12। आ गया कि नहीं। बिल्कुल आप आ गया। अब देखिए अब हमको काटना है ऐसा नंबर से कि यहाँ पर 4:5 आ जाए, 4:5 आ जाए। तो यहाँ पर क्या हम इसको काट सकते थे 3 से, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12। यहाँ पर हम इसको काटेंगे 3 से तो 5 कट गया। यहाँ पर भी आ गया 4:5 और यहाँ पर भी आ गया मेरा 4:3, यानी कि ए और बी और यहाँ पे बी और सी सटीक बैठ रहा है। तो क्या है हमारा आंसर, यही है 16, 12 और 15। 16:12:15 हमारा आंसर है। तो शायद आप समझ चुके होंगे। आइए गो थ्रू ऑप्शन कीजिए, गुना भाग करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि A:B बराबर 2:3 और B फिर A:C बराबर, यहाँ पे A:C बराबर 10:11 और तो ABC, बिल्कुल A:B:C का मान क्या होगा, A:B:C का मान क्या होगा यदि A:B बराबर 2:3 और A:C बराबर 10:21। तो A:B:C क्या होगा, इसको कैसे करेंगे मेरे दोस्तों। आपको देखना है इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में यहाँ भी A और यहाँ भी A। अगर कॉमन जो रहेगा उसी को हम क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। जैसे कैसे लिखेंगे, देखिए कॉमन A है तो हम यहाँ पर इस बार B पहले लिखेंगे और A क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे, बीच में लिखिए और C लास्ट में। अब मान बैठा दीजिए, A बराबर कितना दिया हुआ है 2, तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पर B बराबर कितना दिया हुआ है 3, 3 लिख दीजिए। बीच में इस टू दे दीजिए। यहाँ पे A बराबर कितना 10, 10 यहाँ लिखिए नीचे में, बिल्कुल A के सामने। और C बराबर कितना 21, C नीचे में ही लिखेंगे, बिल्कुल C के सामने। अब क्या कर देंगे, भर देंगे जो साइड में है, जिसका साइड में जगह खाली उसी का जगह है, बिल्कुल उसी को रखिए। इसी का साइड में, इसका 10 का साइड में जगह खाली, तो ये 10 का ही जगह है, 10 को रख दीजिए और क्या कर दीजिए आप, गुना। बताइए 42 होगा यहाँ पे, 21 दूना 42, 10 दूना का 20, बीच में रेशियो दे दीजिए। यहाँ पे 10 तिहाई 30। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ABC। तो काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 2 से काटिए 15 बार में, 2 से काटिए 10 बार में, 2 से काटिए 21 बार में। ये क्या आया हमारा आंसर, बिल्कुल 10, 15 और 21 यहाँ पर है और आपका आंसर हाजिर है। समझ में आया या नहीं। अगर यहाँ पे गड़बड़ सरबड़ दिया हुआ है इधर उधर, A और B 2:3 और A और C दोनों में जो कॉमन है, कॉमन को क्या रखते हैं, बीच में रख दीजिए। एक जैसा दोनों में है उसको बीच में, अब बस मान बैठा दीजिए। जिसका बगल में जगह खाली वो जगह उसी का है, उसी को बैठाइए और सीधा सीधी गुना कीजिए। कुछ नहीं करना, गुना करना और क्या करना है, गुना करने के बाद जो भी नंबर आएगा, यहाँ पे जो भी नंबर आया, अगर एक नंबर से, कोई एक ही नंबर से ये सारे नंबर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो आंसर वही होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शायद समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यदि A:B बराबर 4:5, AB बराबर 4, 5 और C और B बराबर 8 और 7, तो ABC क्या होगा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों दिया हुआ है। इस बार देखिए AB है और CB है, CB कॉमन क्या है, इस बार B कॉमन है, तो B को केवल बीच में लिख देना है। उसके बाद अब यहाँ पे आप A लिख दो और यहाँ पे C लिख दो, यहाँ पे C लिख दो, A लिख दो, B लिख दो और C लिख दो, बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे B का मान क्या है, B का मान 5 है, तो 5 यहाँ लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे A का मान क्या है,
4 है, 4 लिख दीजिए। यहाँ पे C का मान क्या है, 8 है, और B का मान क्या है, 7 है। 7 यहाँ लिख दीजिए और 8 यहाँ लिख दीजिए। जिसके बगल में जगह खाली है, जिसके साइड में जगह खाली, उसी को बैठाना है। तो यहाँ पे 7 को रख देना है और क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर देना है। 8 बचे 40, 7 बचे 35 और 7 चौक 28। क्या यह नंबर, एक ही नंबर कोई काट सकता है? इस नंबर को कोई एक ही नंबर काट सकता है? तो काटिए, नहीं तो आंसर हमारा यही होगा। बिल्कुल आंसर यही है, 28, 35 और 40, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों इसको गो थ्रू ऑप्शन से कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे किया जाएगा। अगर 4 28 को कौन सा नंबर काटेगा जो कि 4 बार में काट देगा? इस 28 को कौन सा नंबर काटेगा कि 4 बार में काट देगा? तो क्या है वो, 7। 7 से काटेंगे 4 बार में और 7 से काटेंगे तो 5 बार में। ये सटीक बैठ रहा है, ए और बी सही आया। अब देखिए 8 और 7 है, 8 और 7 हम यहां पर काटते, अगर 5 से 5 8 40 और यहाँ क्या है, सी है मेरा, सी है 8 और बी है 7 और यहाँ पर 5 से काटते तो 5 7 35। यहाँ देखिए ऑप्शन से भी हो रहा है सवाल, और यहाँ पर तो हमें क्या, ये सारा नंबर प्राइम है और ये भी प्राइम है, लास्ट का नंबर। तो क्या यह सब आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ हम देखते ही इसका आंसर दे सकते थे बिल्कुल मिनटों में, तो दिमाग यहाँ से भी लगाया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको एक से एक क्वेश्चन मिलेगा, बस बने रहिए वीडियो में। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि A/B बराबर 5:6 और A/C बराबर 8:5 है तो ABC का रेशियो निकालिए। बिल्कुल, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, जो कॉमन है उसको बीच में लिखिए। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में A शामिल है, तो A को हम क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे। यहां C और यहां पर आप B लिख दो। इसके बाद अब जिसका मान वो है, जो है वो बैठा दो। A का मान क्या है, 5 और B क्या है, 6। 5 बैठा दीजिए और यहाँ पे 6 बैठा दीजिए। और उसके बाद A क्या है, 8 और B क्या है, 5, यहां बैठा दीजिए। A क्या है, 8 और B क्या है, 5। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद करना है जिसके बगल में जगह खाली उसी को बैठाना है। जिसका जगह खाली है बगल में उसी को बैठाना है, वह जगह उसी का होता है, उसी को बैठाइए। 6 5 कितना होता है, 30। 8 6 कितना होता है, 48। 8 5 कितना होता है, 40। क्या यह कटेगा? तो काट दीजिए, नहीं तो यही आंसर होगा। देखिए कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। इसको 2 से काटिए। 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 24 बार में और 2 से कटेगा 15 बार में। देखिए कहीं ABC 24 20 15, बिल्कुल ये 24 B 20 और C 15। यहाँ पे ऑप्शन 4 स्टार्ट हो गया आपका आंसर आना। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको शायद यह क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन वाला है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x/y बराबर 3:2 हो तो 5x + 4y और 5x - 4y का मान क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको सॉल्व करना काफी आसान है। बस मान रख दीजिए, 5 के जगह x कितना दिया हुआ है, 3:2 तो 4 प्लस है, यहां पे प्लस कर लीजिए आप। बस 4 के जगह y का मान रखिए, 4 × y कितना दिया हुआ है, 2 और यहाँ पे क्या है, *2 यहाँ पे है। यहाँ पे 5 के जगह x कितना है, 3 - 4 और *2 माइनस करना एक बार प्लस करना है, कुछ नहीं करना। 5 तिहाई 15 और यहाँ पे 5 तिहाई 15 प्लस 4 दूना 8 कितना होता है, 23 होता है। 23, यहाँ पे 23:2 क्या होगा, यहाँ 15 में से 8 गया, क्या बचा, 7। हमारा आंसर आ चुका है 23 7। देखिए यहाँ पे है, तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस मान रखना था और कुछ नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 4m + 2n = 4m - 2n तो बराबर 7:3 हो तो mn क्या होगा, m/n क्या होगा? आइए क्या दिया हुआ है, 4m
प्लस 2n, 4m प्लस 2n, बिल्कुल इस 2 का मतलब बटा होता है, यानी कि 4m यहां पर रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखिए, और 2n बराबर में 7:3 को क्या हम 7/3 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। रेशियो का मतलब बट्टा होता है, यहाँ पे 3। अब इसको क्या कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या ये बराबर मतलब गुना, कौन वाला? क्रॉस वाला। तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12m, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, 3 दूना 6, 6n, और बराबर है तो बराबर दे दीजिए, 7 चौक 28, 28m, और यहां पे माइनस तो माइनस, 7 दूना 14, क्या है? n। अब इसको कर लीजिए n और m को एक साइड, n m वाला एक साइड कर लेंगे, 12m, यहां पे 12m माइनस में यहां आ जाएगा, इधर प्लस में है तो माइनस में आएगा, माइनस हो जाएगा 28m, बराबर है बराबर का चिन्ह, यहां पे -14 है, -14n है, m नहीं, यहां पे प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 6n। माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ जाता है, जोड़ लीजिए, यहाँ पे 28, -28 में से प्लस 12 चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। 8 में से 2 गया 6, और 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1, और m है माइनस में है, बिल्कुल बराबर इधर माइनस में आएगा, जोड़ लीजिए, 14 और 6 कितना होता है? 20 माइनस 20n, बिल्कुल। और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कट गया, m यहीं रह जाएगा और n यहां आएगा, 20 यहीं रहेगा और 16 यहां आएगा। यह क्या कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्या है ये? 5, 4 से 5 बार में, 4 से 4 बार में m बराबर कितना होगा? m बराबर 5 होगा, और n बराबर कितना होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। समझ में आया या नहीं? तो शायद अब समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा से समझिए। देखिए, इसको हम बटा में लिख सकते हैं 7/3, 7:3 रेशियो का मतलब बटा होता है, तो बटा यहां लिख दिए। इसके बाद क्रॉस हम गुना किए, क्रॉस गुना किए, m और n वाला को एक तरफ ले गए, उसके बाद घटाए, यहाँ पे 12, -28 में से प्लस 12 गया, -16 बचा, यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ के प्लस 20 हो गया, माइनस और माइनस कट गया, m यहीं रहा, n नीचे आ गया, 16 यहाँ, 20 यहीं पे रहा और 16 यहां आ गया। इसको काटे तो 5/4 मिला, जो कि हमारा रेशियो 5/4 आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। a:b + c बराबर 2:3 और b:a + c बराबर 3:7, तो ABC क्या होगा? ABC क्या होगा? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, a b + c, यहां पे 2 और इसका बराबर 3, और एक दिया हुआ है b:a + c, b बराबर 3 और इसके बराबर 7। तो बताइए a, b और c क्या होगा? बिल्कुल, तो आइए सॉल्व कीजिए। खतरनाक सवाल जो कि भेजे में कम जाता है, लेकिन आज जरूर जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इनको जोड़िए, और क्या आ रहा है जोड़ने से? इनका समझ लीजिए योग बराबर करना है, योग यानी कि सम इक्वल करना है। 3 और 7 10 होता है, यहां भी a b c है और यहां भी a b c है। यहां जब 10 है तो यहां 10 क्यों नहीं है? एक ही तो संख्या है ना, a b c एक ही है, a b c यहां भी और a b c यहां भी 10 आना चाहिए। तो इसको आप कर लो 2 से गुना, योग इक्वल करो, 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 दूना 4:2 और 3 दूना 6। देखिए 10 यहां भी और 10 यहां भी, क्योंकि यहां ABC था, आपको लगना चाहिए कि ABC में 10 है, यहां पर ABC है तो यहां पर 5 क्यों? तो इसको बराबर कीजिए, 10 आया। तो अब देखिए कितना आसान हो गया, A, B और C। बिल्कुल A क्या है? 4 है, B क्या है? 3 है, तो C क्या होना चाहिए मेरे मित्र? टोटल 10, 4 और 3 7, A और B मिलके 7 बना रहा है, तो C मिलके क्या बना देगा? यहाँ पे 3 दे देंगे C को, तो ये क्या बना देगा? 10। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 4:3:3, 4:3:3, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में है। तो चलिए, शायद यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सम इक्वल करना था और कुछ नहीं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और कल फिर क्वेश्चन लेके आएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, बिल्कुल, जो कि क्वेश्चन पूछे गए होंगे हर एक एग्जाम में, और ये भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जो आज मैं कराया। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लिए। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।